Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Today I am here Vandana and we are doing book 8. This is your English grammar book and the name of your book is English Grammar plus Skills Unleashed Workbook. So children, today the chapter that we are going to do is chapter number 4 of your book and the name of the chapter is Possessive Nouns. So let's start with the chapter. So what are possessive nouns? We have already learned about possessive word. Possessive का मतलब होता है we are talking about the belonging of somebody. किसी की belonging की बात करते हैं इसमें. So a possessive noun shows ownership of possession. Ownership बताता है या possession बताता है. And tells who or what owns or has something. ये भी बताता है कि किसका वो particular thing है. So here the example is given Kohli's bat. अब कोहली के बैट की बात हो रही है. So बैट किसका है? कोहली का. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा Kohli's bat. The bat owned by Kohli. Baby's dress. The dresses belong to baby. Now the rules for forming possessive noun. Possessive noun को form करने के लिए क्या क्या rules? Let's see. The chart below shows how to change noun into their possessive form. Noun को possessive form में कैसे change करना? We are going to read that. The first one is singular nouns. So singular noun में क्या है? We add an apostrophe and s लगाना है. A woman's glove, boss hat, teacher's chair. So woman के glove की बात हो रही है तो इसलिए हमने woman's glove कर दिया है. अब यहाँ पे जितने भी नाउन है वो सारे सिंगुलर हैं. वुमेन, बॉस या फिर टीचर सब सिंगुलर है तो इनके साथ हमने अपोस्ट्रोफी भी लगाया और एस भी लगाया. प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस. अब कुछ प्लूरल नाउन है जो एस से खत्म होते हैं. एड ओनली एन अपोस्ट्रोफी. तो ऐसे में हमें क्या करना है? सिर्फ अपोस्ट्रोफी ही लगाना है. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स वर्ड यहाँ पे प्लूरल है, पहले से लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है? सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है. सो द स्टूडेंट्स पेपर्स, द गर्ल्स पेन, द बर्ड्स नेस्ट. प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस. सो कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिसके लास्ट में एस नहीं लगाते, वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं बट एस हम इसमें नहीं लगाते. तो ऐसे प्लूरल नाउन में हमें अपोस्ट्रोफी भी लगाना है और एस भी ऐड करना है. द मेन्स अम्ब्रेला, द गीज नेस्ट, द चिल्ड्रंस यूनिफॉर्म. Now we do not use an apostrophe with non-living things. So children, you should remember this कि जब भी किसी non-living thing की बात हो रही है तो ऐसे में हमें उनके साथ apostrophe नहीं लगाना. Now here we have to do the exercise. Use the possessive form of the noun and rewrite each group of words wherever possible. So हमें यहाँ पे possessive form जो है use करना है किसी भी noun का और हर एक group में जहां पे भी है उसे जो है इजिली हमें लिखना है. द ईयर्स ऑफ द डोंकीज. अब ऑलरेडी यहाँ पे डोंकीज है, बहुत सारे डोंकीज की बात हो रही है तो हमें क्या करना है? लिखना है द डोंकीज. अब डोंकीज के बाद हमें सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी लगानी है, अपोस्ट्रोफी एंड देन ईयर्स. तो आंसर क्या बन जाएगा? द डोंकीज ईयर्स. नेक्स्ट इज द बुक्स ऑफ द लेडीज. अब लेडीज लिखा हुआ पहले से तो लेडीज में भी हम सेम करेंगे, द लेडीज लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे बुक्स, द लेडीज बुक्स. बट जो थर्ड वाला है उसमें क्या लिखा है? द बैग्स ऑफ द मैन. सिर्फ एक मैन की बात हो रही है तो मैन के साथ हमें अपोस्ट्रोफी भी लगाना है और एस भी लगाना है. तो क्या बनेगा आंसर? द मैन्स बैग्स. So these are the 3 questions children that we have done. Rest questions are your homework. You have to do on your own. Now the B exercise is here. Rewrite the sentences using the correct possessive form. तो इन sentences में हमें correct possessive form को हमें fill करना है. The horns of the stag got stuck in the mud. So अभी हमें किस चीज पे फोकस करना है? हमें इस चीज पे फोकस करना है कि किसके समान की बात हो रही है. तो किसकी बात हो रही है? Horns of the stag. Stag के horn की बात हो रही है. तो अभी जो है जो इतना word है horns of the stag यहाँ तक को हमें जो है चेंज करना है, बाकी सारा जो बचा हुआ सेंटेंस है उसे चेंज नहीं करना है. तो व्हाट विल बी द आंसर? द स्टैग्स. अब स्टैग की स्पेलिंग में एस नहीं लगा है तो हमें क्या लिखना है? द लिखना है
फिर लिखना है STAG, देन अपॉस्ट्रोफी लगाना है, S लगाना है, द स्टैग्स हॉर्न्स got struck in the mud. So this is your answer. Next is where is the school of girls? अब यहाँ किसके समान की बात हो रही है? गर्ल्स के स्कूल की बात हो रही है. सो आंसर क्या बनेगा? अब हमें क्योंकि स्कूल ऑफ गर्ल्स सेंटेंस के लास्ट में, तो इसे हमें लास्ट में ही लिखना है. वहां पे फर्स्ट में था तो हमने फर्स्ट में लिखा था, अब यहाँ लास्ट में तो हमें लास्ट में लिखना है. तो क्या बनेगा सेंटेंस? वेयर इज गर्ल्स स्कूल. अब गर्ल्स से पहले द नहीं लिखा है तो हमें नहीं लिखना है. वेयर इज गर्ल्स, अब गर्ल्स में एस है तो हमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है. वेयर इज गर्ल्स स्कूल. So these are the two questions children we have done. Rest questions are your homework. You have to do on your own. Now the next one is fill in the blanks using apostrophe for the group of words given in the bracket. So bracket में कुछ words दिए गए हैं, इनमें apostrophe लगाना है. The dash are beautiful. Dresses of the girls की बात हो रही है. अब girls में आपने देखा होगा कि already S लगा है तो हमें सिर्फ girls के साथ apostrophe लगाना है. So answer will be the girls' dresses are beautiful. They are looking at the giant's horns in the book. Our friends' houses are near. So children, see we have done. Rest questions are your homework. You have to do on your own. जैसे हमने ऊपर के 3 किए वैसे ही आपको नीचे के 3 questions करने हैं. Now let's come to let's do more. The following entry from an encyclopedia has 10 group of underlined words. So यहाँ पे कुछ group of words को underline किया गया है. Write the entry changing each group of underlined words to include the possessive noun. Possessive noun को show करना है हमें यहाँ पे. So let's start. Example is given here. Dr. Suzanne Situ ignore the expectation of society for women. So अब the expectation of society को हमने लिख दिया है society's expectation. So Dr. Suzanne Situ ignores society's expectation of women. So Suzanne Situ MD and the name of Suzanne Situ. So here we can write Suzanne Situ's name. S लगाएंगे. The place of this woman की जगह हम लिख देंगे this women's place. Women के बाद हमें apostrophe लगाना है, फिर s लगाना है, फिर उसके बाद लिखेंगे this. So like this children you have to do the rest of the exercise. It's also your homework. Now let's come to E exercise. Here Tinu's class is doing a project on the dresses of India. So India के dresses के बारे में टीनू जो है कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है. Each child has to bring a dress of their region. So हर बच्चे को अपने रीजन की ड्रेस लेके आनी है. फातिमा has bought a firan. Radhika has bought a salwar kameez. Moisha has bought a mekla chador. Abhi has bought a dhoti kurta. Sudha has bought chanderi silk sari. And Kajal has bought a lehenga choli. Tom has bought a mundi. So answer these questions. Begin your answer with it is. फर्स्ट देखो लिखा who does the फिरन belong to. फिरन किसका है? So अब यहाँ पे देखो फिरन में किसका है? फातिमा. So the answer is it is Fatima's फिरन. Next, whose is the मेखला चादर? मेखला चादर किसका है? मोनिशा का. So it is Monisha's मेखला चादर. So like this children you have to complete the rest of the exercise. Now here a note is given. Let's read it. Whenever in doubt, try replacing it with it is. So जब भी आपको लगे कि कोई डाउट हो रहा है तो it is लगा दो आप. Next, it is used as a contraction of it is. So यहाँ पे it is use किया गया है, apostrophe नहीं लगाया गया, किसी belonging की बात नहीं हो रही. यहाँ पे ये contraction है, means short form है it is का. Now it is used in the possessive case. The cat licks its fur. So its fur की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने ये this one is correct. अब आपने जो second sentence देखो यहाँ पे लिखा है the cat licked its fur, यहाँ पे apostrophe s लगा है. This is wrong क्योंकि यहाँ पे cat के fur की बात हो रही है तो its के साथ हमें apostrophe s नहीं लगाना. You cannot replace its with it is. Its को हम it is के साथ replace
नहीं कर सकते. So children, with this we have completed this chapter. I hope that you have understood this chapter, and if you have any queries related to any of the questions, you can ask me in the comments and I'll be answering you, and I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.